अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे। आज मैं ये आपको वीडियो बता रही हूँ जिसमें मैंने सिखाया है इंटरलॉक ईयरिंग्स। ये इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स हैं, सर्कल्स ही बनते हैं, इसमें ट्रायंगल्स ही बनते हैं। यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। ऊन मैंने बाली का ही यूज़ किया है। आप चाहें आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, ट्विन कलर में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चल के बनाते हैं ये ईयरिंग्स। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं। ऊपर वाला जो है वो मैंने पर्पल कलर का बनाया है, ये वाला, और ये 4 प्लाई ऊन ही है। और जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, लाइट फिरोज़ी, और उसमें मैंने ये रोलेक्स का थ्रेड यूज़ किया है ताकि थोड़ा ग्लिटरी इफेक्ट आए। आप चाहें दोनों में यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिंगल में यूज़ किया है। 2.0 मिलीमीटर क्रोशे हुक से हम ये वाले ईयरिंग्स बनाएंगे, क्योंकि अगर बड़ा हुक साइज़ होगा तो ये ट्रायंगल्स बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे टॉप वाले ट्रायंगल से। इसके लिए आपको चाहिए होगा ईयरिंग बेस और आपको चाहिए होगा एक जंप रिंग। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्रोशे के बेसिक स्टिचेस नहीं आते हैं तो पहले वो सीख लें ताकि ये वीडियो आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे 21 चेन्स। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 चेन्स बनाने के बाद हमें इससे पहली चेन के साथ जोड़ देना है और मेक श्योर कि ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी चेन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हम पहली जो हमारी चेन है उसमें हुक को इस तरह से इंसर्ट किया और आपने यहाँ पे दे दिया स्लिप स्टिच। ये स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम लोग हमारा पहला राउंड शुरू करेंगे। उसके लिए जो पहला राउंड हम शुरू कर रहे हैं, तो पहले राउंड के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे एक चेन, और एक चेन बनाने के बाद जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच दिया है उसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जहाँ ये हमने देखिए स्लिप स्टिच दिया है उसी स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैं अपना जो थ्रेड है ये इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि जब मैं टाँके बनाऊँ तो इसके नीचे छुप जाए और फिर मुझे बाद में सीने की ज़रूरत ना हो, इस तरह से। ठीक है, और अब जो है नेक्स्ट दो चेन्स में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये एक, फिर उसके बाद वाली में एक। अब जो नेक्स्ट चेन हमारी है उस नेक्स्ट चेन में हमने बनानी है दो सिंगल क्रोशिया इस वाली में। तो नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे दो सिंगल क्रोशिया, एक, और इसी सेम चेन में दो, 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, और नेक्स्ट चेन में दूसरी वाली चेन में इसके बाद वाली में हमने दो सिंगल क्रोशिया बना देने हैं, एक और ये दो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट 5 चेन्स में हमने बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। तो नेक्स्ट 5 चेनों तक हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक, ये अभी जो कॉर्नर हमने बनाया है वो हमारे ट्रायंगल का पहला कॉर्नर था। हाँ जी, तो यहाँ मैंने टेल कट कर दी और बीच में आ रही थी। ये 2, 3, 4 और 5।
अब उसके बाद जो है चेन, उसमें हम फिर से वही रिपीट करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये दूसरा सेम चेन में 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, यह हमारे ट्रायंगल का दूसरा पॉइंट बन गया। फिर वापस नेक्स्ट 5 चेन्स में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, जो हमने अभी जिस तरह बनाया था सेम उसी तरीके से वापस ये पैटर्न रिपीट होगा कि ये 5 चेन्स में हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, ये 5, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर 3 चेन्स, 1 2 3 और फिर उसके बाद वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। ये हमारा ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट। और जब आप ये बनाएंगे तो देखेंगे लास्ट आपके पास 2 चेन्स बची हैं और इन दोनों चेन्स में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और हमारी जो पहला सिंगल क्रोशिया हमने इस राउंड के स्टार्ट में बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो जो आपका पहला सिंगल क्रोशिया है इस राउंड का, उसमें आपने इस तरह से हुक को इंसर्ट किया, ऊन लिया और दोनों लूप से आपने उसको निकाल लिया, तो ये आपका स्लिप स्टिच हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे इसका। ये 3 पॉइंट्स जो है आपके ट्रायंगल्स के बन गए। अच्छा जी, नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन बनाई और सेम जहाँ पे आपने स्लिप स्टिच दिया है वहीं पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 5 चेन्स बनानी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद सेंटर की जो है आपने 3 स्टिचेस छोड़ने, 2 3 और जो चौथा स्टिच है उसमें आपने सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और जो चौथा स्टिच है उसमें आप करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब हम उस स्टेज पर आ गए जहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास वो चेन 3 स्पेस है हमारा। तो जो हमारी ये चेन 3 स्पेस है उस स्पेस के अंदर जो है हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ पे हमने बनाया वहाँ पे कोने में आपके लेफ़्ट साइड पे एक स्टिच होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो हमारा स्टिच है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करना है। याद से ध्यान रखिएगा जब आप ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये स्टिच कोने में छुप जाता है। फिर यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे, 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद फिर से हमें वही चीज़ फॉलो करनी है। यहाँ पे हम स्किप करेंगे ये 1 2 3 और जो हमारा 4th टाका होगा उसमें हमने बनाना है एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और जो हमारा 4th है उसमें हम यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर 5 चेन्स बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद फिर से हमने वही चीज़ फॉलो करनी है। हमने स्किप करना है 1 2 3 और चौथा जो हमारा स्टिच है उसमें हमने बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और फिर हमने इसके बाद चेन 3 स्पेस में वापस बनाने हैं डबल क्रोशिया 6, 1 2 3 4 5 और ये 6।
अब देखिए साथ वाला टाँका फिर से छुप रहा है, तो मेक श्योर कि आप इन स्टिचेस को हटाएंगे तो ये देखेंगे यहाँ है ये सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पे आपने ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। और फिर वापस हमने ये सेम चीज़ रिपीट करनी है जो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे की है। 5 चेन्स बनाएंगे, 3 टाँकों को छोड़ के फिर ज्वाइन करेंगे। तो ये इसी तरीके से हमने ये करना है, ये ट्रायंगल का कोना, और फिर ये कोना भी इसी तरह बनेगा। तो मैं ये अपना पार्ट कंप्लीट करके फिर आपको एंड में बताती हूँ हमने क्या करना है। हाँ जी, तो देख लीजिए ये मैंने अपना कॉर्नर भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग वापस शुरू पर आ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, स्टिचेस हटाकर जिस तरह से हमने ये सिंगल क्रोशिया किया है वो बनाएंगे, और हम यहाँ पे बनाएंगे 5 चेन्स, 1 2 3 4 5, और जो हमारा शुरू का सिंगल क्रोशिया है उसके टॉप पर हमने दे देना है यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर वहाँ पे हम बना देंगे एक चेन। काम को थोड़ा सा धागे को लेके हमने इसको कट कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये जो मेरा धागा है इसको सी कर सुई से, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड जो है ट्रायंगल हम इससे किस तरह से अटैच करेंगे और किस तरह से हम अपना ये ईयरिंग बनाएंगे। तो ये मैं इसको हाइड करके छुपा कर फिर अभी आती हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने सेकंड कलर ले लिया है और इसके साथ मैंने रोलेक्स का थ्रेड लिया है। तो सेकंड यहाँ पे हमने पहले स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 15 चेन्स, ठीक है। पहले हमने 21 बनाई थी, हम छोटा ट्रायंगल बना रहे हैं। अब हम यहाँ 15 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है, लेकिन ट्रायंगल के साथ। ट्रायंगल के साथ किस तरह जोड़ेंगे कि नॉर्मली हम हुक पहले डालते हैं इसमें से इस तरह से, लेकिन अभी हम हुक पहले नहीं डालेंगे क्योंकि इस तरह से फिर हमारा काम सही अटैच नहीं होगा। हमने हुक को पहले इसमें इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा थ्रेड जुड़ेगा नहीं सही से। हमने इसकी जो बैक साइड है उसको ट्रायंगल के अंदर डालना है इस तरह से। जो हमारी स्टार्टिंग चेन है उसको इस तरह से ट्रायंगल के बीच से आपने निकाल दिया, और फिर मेक श्योर कि ये चेन ट्विस्ट ना हो, बिल्कुल सीधी हो। और जो पहली हमारी चेन है उससे हम इसको जोड़ देंगे, हमारे काम को इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको जोड़ देंगे, ये ऐसे। ठीक हो गया जी। अब हम इसके अंदर काम करेंगे। ये जो चेन्स हमने बनाई है तो एक चेन बनाएंगे, और जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच दिया है उसी जगह पे हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हम यहाँ पे मुशक्क़त कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और रोलेक्स थ्रेड क्योंकि साथ है तो थोड़ा सा होता है ये मसला। और ये देखिए मैं ऊन को इसी तरह से वापस ऊपर रख रही हूँ ताकि ये इसके ऊपर टाँके बन जाए, मुझे बाद में फिर इसको सीने की ज़रूरत है, मुझे बहुत सुस्ती होती है इस काम में। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया वहीं बना लिया जहाँ हमने स्लिप स्टिच दिया था। अब नेक्स्ट हमारी चेन है, वहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद वाली जो हमारी चेन है उसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये हम पहला कॉर्नर बना रहे हैं इस छोटे ट्रायंगल का। तो यहाँ हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में। यहाँ पे हम बनाएंगे चेन्स, ठीक है, 3 चेन्स हम बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और फिर नेक्स्ट चेन में हमने बनानी है 2 सिंगल क्रोशिया। तो जो हमारी नेक्स्ट चेन है उसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2, और फिर नेक्स्ट 3 चेन्स तक, नेक्स्ट 3 चेनों में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको काट दूं ताकि ये टेल जो है वो बीच में आना बंद हो जाए मेरे, और आपको भी समझ आए कि मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारी 3 चेन्स हैं उनमें तीनों में हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया, 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1, ये हमारा दूसरा, फिर उसके बाद वाले में 1, और फिर जो हमारी 4th चेन
उसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हमारा सेकंड कॉर्नर बना रहे हैं। तो 2 सिंगल क्रोशिया, चेन 3 और फिर 2 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में। तो ये पहली चेन यहाँ पे मैंने ली जिसमें मैंने 2 सिंगल बनाए, फिर 3 चेन्स बनाएंगे हम यहाँ पे, 1 2 3। उसके बाद वाली चेन में यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट 3 चेनों में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। ठीक हो गया है। इसको आप ट्विस्ट करेंगे काम को इस तरह से, और फिर उसके बाद वाले में हमने करने हैं 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, यहाँ पे हम 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारी जो चेन है उसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, और आखिर में आपके पास एक चेन बचेगी, उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर जो हमारा सिंगल क्रोशिया है पहले जो हमारा राउंड का स्टार्टिंग का, उसमें हम स्लिप स्टिच दे देंगे। तो यहाँ हम बना देंगे स्लिप स्टिच। अब हम इसका सेकंड राउंड शुरू कर रहे हैं। ठीक हो गया। सेकंड राउंड हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, 1 चेन और फिर सेम स्पेस में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है जहाँ पे मैंने जॉइनिंग दी है। फिर चेन्स बनाएंगे 1 2 3, और उसके बाद हमने स्किप करने हैं 2 1 और 2 टाँके। ठीक है, 1 2 और जो तीसरा टाँका है उसमें हम यहाँ पे बना देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, यहाँ पे हम बना देंगे स्लिप स्टिच। और जो हमारी ट्रायंगल का कोना होता है, जो हमारा ये वाला चेन स्पेस है, इसमें अब की बार हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। पहले बड़े वाले में 6 थे, और जो छोटू वाला ट्रायंगल है उसमें हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। एक तो कैमरा थोबड़े पे आता है और फिर ये हाथ बेचारा मेरा। 2 3 4 5, और सेम जिस तरह बड़े के साथ ट्रायंगल के साथ किया था उसी तरीके से हमने इसमें भी ये साथ वाला जो हमारा स्टिच है ये रहा, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 चेन्स बनाई। 4 चेन्स बनाने के बाद 1 2 3, 3 टाकों को स्किप किया, और उसके बाद वाले में 1 2 3 टाकों को स्किप किया, सॉरी 2 टाकों को स्किप किया, और तीसरे में हमने डबल सिंगल क्रोशिया किया है। मैं वो 3 कह रही हूँ, पहले वाले का याद आ रहा है मुझे। फिर से यहाँ पे हम 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन्स बनाने के बाद फिर से देखेंगे आप, बीच में 2 टाँके छूटेंगे, और थर्ड स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो बीच के 2 टाँकों को स्किप कर देंगे, 1 2, और जो तीसरा है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। और फिर हम अपनी चेन स्पेस पे आ गए हैं। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हमारे बनेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर इन डबल क्रोशिया के साथ जो हमारा स्टिच है ये वाला, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, चार चेन्स। ये देखें, अब हम लास्ट कॉर्नर की तरफ हमारे बढ़ रहे हैं वापस। 4 चेन्स बनाएंगे यहाँ पे हम, 1 2 3 4, स्किप करेंगे सेंटर की 2 स्टिच, और तीसरे में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया।
तो यहाँ पे स्किप करेंगे हम वापस से 1 2 और जो तीसरा स्टिच है उसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर से करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 चेन्स। मैंने 3 बना दी गलती से, 2, ठीक है, आपने 4 ही बनानी है। और फिर 2 स्टिच छोड़ के उसके बाद वाले में आपने सिंगल क्रोशिया करना था। फिर यहाँ पे वापस कॉर्नर पे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, ये हो गया। फिर से सेम स्ट्रैटेजी हमारी कि उसके बाद वाले स्टिच में एक सिंगल बनाने के बाद 4 चेन्स, 1 2 3 4, और जो हमारा शुरू का काम है ये जो सिंगल क्रोशिया था उसमें हम स्लिप स्टिच दे देंगे। तो स्लिप स्टिच यहाँ पे हम दे देंगे। स्लिप स्टिच देने के बाद हमने एक चेन बनाई। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम काम को कट कर देंगे इस तरह से। और अब जो है मैं सबसे पहले इस टेल को जो है वो सी लेती हूँ अपने ऊन को, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें हमारा ईयरिंग हुक लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये बना है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने टेल सी लिए है। यहाँ पे हम ईयरिंग हुक लेंगे। सबसे पहले हमने जंप रिंग लेनी है। जंप रिंग सिल्वर गोल्डन, ईयरिंग हुक सिल्वर गोल्डन, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो हमारा बड़ा ट्रायंगल है 1 2 3, जो उसका 1 2 3, तीसरा हमारा जो स्टिच है टॉप का कॉर्नर का, उसमें हमने जंप रिंग ली, ईयरिंग हुक लगाया, और इतनी आपकी बेहतरीन ईयरिंग्स रेडी हैं। इसको बनाने में तकरीबन 20 मिनट 15 मिनट, डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।